और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को चेतावनी भरे लहजे में क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। ये चेतावनी भरा लहजा सामने आया और कहा कि इजरायल के किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। अब्बास अरागची ने कहा कि अगर इजरायल ने ईरान से बदले की भावना में कोई भी कार्रवाई की तो ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए, दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही मची हुई है और दक्षिणी लेबनान के खाना गांव की एक तस्वीर भी आपको यहां पर दिखाते हैं। यहां की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दरअसल ये पूरा इलाका जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, ये दक्षिणी लेबनान में ही है। इजरायल के हमलों से ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बंजर इसकी जमीन हो चुकी है, बड़ी बड़ी इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, निस्से नाबूद होकर अपना अस्तित्व, अपना वजूद खो चुकी हैं। और देखिए, हर तरफ जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको सिर्फ और तबाही का वो खौफनाक मंजर नजर आएगा जो कि बर्बादी की कहानी आपको खुद ब खुद इन तस्वीरों के जरिए बयां करेगा। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू टीम है जो जिंदगी इन मलबों के नीचे तलाश रही है। उम्मीद है कि क्या पता कोई जिंदगी यहाँ पर ऐसी हो जिसे मदद की जरूरत हो। लेकिन जो खौफनाक तस्वीर सामने आई है ये दक्षिणी लेबनान के खाना गांव की है। दक्षिणी लेबनान जिसे इजरायल की तरफ से सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर पहुंचा है क्योंकि यहीं पर हिजबुल्लाह के वो ठिकाने हैं जिसे हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा साम्राज्य कहा जाता है और चुन चुन कर इजरायली सेना के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों का खात्मा किया जा रहा है। और अभी अभी लेबनान से रिफत अब्दुल्ला ने एक बहुत ही खास रिपोर्ट भेजी है। जानकारी के मुताबिक बेरूत के दहिया इलाके पर एक बार फिर से इजरायल की सेना ने हमला किया है ग्राउंड जीरो से। जरूर देखिए ये सारी रिपोर्ट, ये सारी तस्वीरें। मैं आया हूं दहिया में रियल ग्राउंड जीरो पे जिस पे फिर से अटैक किया है इजरायली फोर्सेस ने और बहुत नुकसान पहुंचाया है। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम अभी तक इस एरिया में आ चुकी है। ये दहिया जो है पूरी तरह से अब बर्बाद हो रहा है। दहिया में यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। दहिया पे फिर से किया है अटैक इजरायली फोर्सेस ने, फिर से दहल गया है दहिया जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ समझा जा रहा है। तो बैरूत का दहिया आपने देखा और दहिया इलाके से एक और रिपोर्ट यहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर एयर स्ट्राइक के बाद जबरदस्त काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ कुछ इस तरह से दिखाई दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार है लेबनान में ग्राउंड जीरो पर। दुनिया को सच दिखाने के लिए आया है न्यूज़ 18 इंडिया लेबनान में ताकि दुनिया तक यहाँ की सच्चाई पहुँच सके। ये जो इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही है दहिया और दहिया फिर से दहल उठा है रात के दौरान और सुबह सवेरे क्योंकि लगातार बमबारी की है इजरायली फोर्सेस ने इस दहिया पे। और यही वो इलाका है जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है। और जब पहले अटैक किया था इजरायली फोर्सेस ने तो यहाँ पे टारगेट किया गया था हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को और उसकी मौत हुई थी। और उसके बाद कई दिनों तक इस एरिया में अटैक नहीं किया गया, लेकिन आज फिर से अटैक किया गया इस दहिया में और मैं दिखाऊंगा क्या किस तरीके से शोले भड़क रहे हैं इस वक्त दहिया में। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से शोले भड़क रहे हैं दहिया में। ये दहिया का आज रात का अटैक है जो इजरायली फोर्सेस ने लगातार इस पे एयर स्ट्राइक्स की, बमबारी की और ये कहा जा सकता है कि इजराइल दहिया को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है क्योंकि हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है ये दहिया। यहाँ पे हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स रहते थे और अब ये फिर से जल रहा है। दहिया इलाके पे फिर से इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया। रात के दौरान भी बमबारी हुई, सुबह सवेरे बमबारी हुई और इस वक्त शोले भड़क रहे हैं दहिया में। दहिया फिर से जल रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है बिल्कुल दहिया में ताकि दुनिया को हम यहाँ की जंग की असर सूरत हाल दिखा सकें। सच दिखाने के लिए आया है न्यूज़ 18 इंडिया लेबनान में और जा रहा है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर। इस वक्त जल रहा है फिर से दहिया। दहिया वही इलाका है जो लेबनान में वो जगह है जहाँ पर हेडक्वार्टर था हिजबुल्लाह का और जब पहला अटैक इसराइल की तरफ से हुआ वो इसी पे हुआ और उस अटैक में मौत हुई हसन नसरुल्लाह की जो हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर थे और उसके बाद कई कमांडर्स को टारगेट किया गया। पिछले
24 घंटे के दौरान, या हम ये कहें पिछले 36 घंटे के दौरान 300 के करीब अटैक्स किए हैं इजरायली फोर्सेस ने लेबनान की अलग अलग जगहों पे, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक बैराज ऑफ रॉकेट्स 2 बार दागे गए इसराइल पर। यानी दो तरफा जंग जो है वो लगातार जारी है। फ़िलहाल ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस तरीके से भड़क रहे हैं शोले। आसमान में अगर कुछ दिख रहा है वो दिख रहा है धुआं, और बिल्डिंग्स बिल्कुल तबाह हो रही हैं, गाड़ियां तबाह हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। अभी तक 2300 के करीब लोगों की मौत हुई है, 13,000 के करीब लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जिसमें गंभीर रूप से काफ़ी सारे लोग घायल हुए हैं। हॉस्पिटल्स में मेडिसिन की शॉर्टेज पड़ रही है, कई फार्मेसीज़ बंद कर दी गई हैं, कई जगहों पे फाइनेंशियल क्राइसिस अब शुरू हो गई हैं। हालांकि रिलीफ भी आने लगा है सऊदी अरबिया से, कुवैत से, कतर से। अब रिलीफ के प्लेन्स यहाँ पे भेजे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया आप तक हर वो चीज़ पहुँचाएगा जो दुनिया में लोग देखना चाहते हैं, और रियल ग्राउंड ज़ीरो अगर कोई पहुंचाएगा आप तक, वो पहुंचाएगा न्यूज़ 18 इंडिया। तो ये तस्वीर आपने यहाँ पर देखी, रोंगटे खड़े कर देने वाली, और अभी अभी लेबनान के नबातिये से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। ये भी आप देखिए, जो वीडियो इस वक्त आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइल ने यहाँ भयानक हमला किया। ये भीषण हमला इजरायली सेना की तरफ से निशाना बनाते हुए किया गया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल का ये हमला नगर पालिका की बिल्डिंग को, ये पूरी इमारत जो यहाँ पर थी, उसे टारगेट किया गया और फिर निशाना साधते हुए इसे निस्ते नाबूद कर दिया गया। इस हमले में मेयर समेत 5 लोगों के मारे जाने की भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इलाका पूरी तरह से धुएं के गुब्बार में तब्दील हो चुका है। शायद ही कोई कोना होगा जो कि इस वक्त हमले से बचा होगा, लेकिन फिलहाल बड़ा नुकसान, मेयर की मौत और इसके साथ 5 और लोगों की जान का जाना भी है। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि युद्ध लंबा चलेगा और जब तक जीत हासिल नहीं होती इजराइल को, तब तक यह युद्ध यूं ही जारी रहेगा। इसका सीधा मतलब देखिए यही है कि जिस तरह से गजा में